अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से बात करें तो आज की मार्केट ने हमें बहुत सारे सवालात दिए हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारी बड़ी गहरी नज़र थी स्क्रिप्ट्स के ऊपर और इंडेक्स के ऊपर, तो हमने क्या नोट किया कि स्क्रिप्ट्स और इंडेक्स के बीच में बड़े लेवल पर जो है कंट्राडिक्शन देखने को हमें मिली। और उसके साथ साथ जो इंडेक्स को ह्यूज लेवल पर जो मैनिपुलेट किया गया, हमें बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन इंडेक्स के अंदर नज़र आई। आप इसको सेटलमेंट कहें, मैनेजमेंट कहें, मैनिपुलेशन कहें, कोई भी नाम दें, बहरहाल बड़े हिसाब किताब के साथ आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ठीक है। और मार्केट का जो ट्रेंड है, जो मार्केट की मूवमेंट है, वो किस तरफ जा रही है उसको भी जज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में थोड़ी सी क्लियरेंस होनी यानी कि ज़रूरी है। क्या मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है या मार्केट की असल जो चीज़ है, मार्केट की असल जो मूवमेंट है वो क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। प्राइस एंड वॉल्यूम के बीच में जो कंट्राडिक्शन आ रहा है उसको भी नोट करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट को भी देखते हैं। इन सब को क्लियर करने के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, बगैर स्किप किए वीडियो को देखना होगा ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और मैं यहाँ सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। उसके साथ मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि मैंने वीडियो अपलोड की थी और उसके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी फिलिपी डेटा को लेकर। और मैंने ख़ास तौर पर जो वीडियो का फेस है, थंबनेल जिसे कहते हैं, उसमें क्लियर ये मेंशन किया था कि फिपी एंड लिपी मिस्टेक इग्नोर करें। ठीक है। इसके बावजूद आई थिंक व्यूअर्स ने इस चीज़ को नहीं नोट किया और डायरेक्टली वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस करने लगे। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने यही मुनासिब समझा कि वीडियो को दोबारा बना दूं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं वीडियो एक बार बनाकर उसे अपलोड कर देता हूं, मैं उसे रीचेक नहीं करता। ठीक है। रीचेक ना करने की वजह से वो मिस्टेक जो है बीच में वीडियो के रह गई। और अब मैंने सोचा कि टाइम निकाल कर मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए और मेरे लिए आसानी हो, ताकि मुझे भी इन चीज़ों का सामना न करना पड़े और आप भी आराम से इसको समझ सकें। ठीक है। चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, मार्केट की तरफ कि मार्केट के अंदर असल हुआ क्या है, मार्केट असल क्या खेल खेल रही है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं तो फिलिपी डेटा पर ही चलूँगा। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया और लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वालों ने क्या किया। जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं उनकी तरफ से मार्केट के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। 0.00 की जो है परफॉर्मेंस है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से बड़े लेवल की सेलिंग यानी कि 5.76 की सेलिंग आई है। ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत कम हिस्सा बाइंग साइड से लगाया, 0.30 की बाइंग आई है। और ओवरऑल जो है 5.46 की हमें यहाँ पर जो सेलिंग नज़र आ रही है। और उसके बाद लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें, इंडिविजुअल्स ने 0.07 की बाइंग की, यानी कि अपनी बाइंग का बहुत कम हिस्सा जो है इसके अंदर डाला और ज़्यादातर सेल साइड पर रहे। ठीक है। उसके साथ जो है कंपनीज़ की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई गई, बाइंग साइड से 2.24 की बाइंग आई है। और बैंक्स की तरफ से 0.07 की सेलिंग, NBFC वालों की तरफ से 0.15 की बाइंग आई। म्यूचुअल फंड्स ने अच्छी बाइंग की 1.07 की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.17 की बाइंग की, ब्रोकर्स ने 0.08 की सेलिंग की। और इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से भी अच्छी बाइंग आई है 1.90। अब हमें एक चीज़ देखनी है कि जब भी जो कंपनीज़ हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, अगर इनकी बाइंग किसी सेक्टर में आ जाए, ठीक है, किसी सेक्टर में अच्छी बाइंग आ जाए, तो हम यही समझते हैं कि वो सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है। आपके जहन में भी यही हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कंपनीज़ की ये जो 2.24 की बाइंग आई है, म्यूचुअल फंड्स की 1.07 की जो बाइंग आई है, ये किस सेक्टर में ज़्यादा आई। हम अगर कंपनीज़ की बात करें तो कंपनीज़ की 2.24 की बाइंग बैंक सेक्टर में आई। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है वो 1.15% जो है बैंक के अंदर आई है। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने बैंक में सेलिंग की, लेकिन वो बहुत कम है, 0.12 की है।
लेकिन ज़्यादा जो बाइंग है 1.15 और 2.24, ये जो बाइंग आई ये बैंक्स के अंदर आई। अब हमें ये देखना है कि ये जो बाइंग आई है क्या इसका इफेक्ट उस सेक्टर पर पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। चलते हैं हम सेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कमर्शियल बैंक्स हमारे सामने ये सेक्टर ओपन है, इसमें हम देखते हैं कि जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो सारे रेड हैं। ठीक है, आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यही हो क्या रहा है, कितनी बड़ी मैनिपुलेशन है मार्केट के अंदर। ठीक है, देखें अलाइड बैंक के रेड, अस्करी बैंक रेड, बैंक अल हबीब रेड, बैंक ऑफ पंजाब रेड, फैसल बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है, जेएस बैंक और मीज़ान बैंक, ये सब अच्छी बैंक्स जो बैंकिंग सेक्टर में आती हैं रेड हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या मैनिपुलेशन नहीं हुई होगी। फिर मेन चीज़ की तरफ चलते हैं जो हम बात करने वाले हैं कि कंट्राडिक्शन बिटवीन इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट्स वो क्या हुआ। एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इंडेक्स असल है क्या। ठीक है, इंडेक्स में पॉजिटिविटी, स्क्रिप्ट्स के अंदर परफॉर्मेंस ना आना, ये चीज़ क्या है। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करूँ, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं 100 इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स में 100 स्क्रिप्ट्स हैं, यानी कि जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं उनकी नेगेटिव परफॉर्मेंस या पॉजिटिव परफॉर्मेंस, उनकी टोटल जो है एवरेज या उनकी परसेंटेज वो निकाल कर इंडेक्स दिखाता है। अगर इंडेक्स नेगेटिव जा रहा होता है तो वो ये शो करता है कि आपके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा होता है तो इट मीन्स के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज और उसकी परसेंटेज इंडेक्स दिखा रहा है कि भाई स्क्रिप्ट्स पॉजिटिव हैं और ठीक काम कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 4 से 500 पॉइंट प्लस में इंडेक्स काम कर रहा है, स्क्रिप्ट्स जो हैं अपने लोअर लॉ की तरफ हैं और जो है अपनी जो है ओपनिंग प्राइस के आसपास ही है। कोई अच्छी मूवमेंट हमें स्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं देखने को मिली। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मार्केट 400-500 पॉइंट प्लस कर रही है और स्क्रिप्ट्स को कोई अपर लॉक नहीं है। कोई गिने चुने अपर लॉक्स होंगे स्क्रिप्ट्स, वो भी वो स्क्रिप्ट्स ज़्यादातर हैं जिनको जो मार्केट नेगेटिव हो तब भी वो अपर लॉक लगाते हैं, तो उनको हम किसी खाते में नहीं लाते। लेकिन जो स्क्रिप्ट्स इंडेक्स के साथ चलते हैं, इंडेक्स को मूवमेंट करवाते हैं, यानी कि हैवी वेटेज जो के स्क्रिप्ट्स या वो स्क्रिप्ट जो एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं जिनकी वजह से इंडेक्स काम करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उन स्क्रिप्ट्स को हमने देखा कि उन स्क्रिप्ट्स में कोई खातिर खा मूवमेंट नहीं है, कोई उनके अंदर काम नहीं हो रहा है अच्छा, और इंडेक्स जो है पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। अगर इंडेक्स 100 पॉइंट नेगेटिव होता था तो स्क्रिप्ट्स जो है लोअर लॉ की तरफ तेज़ी के साथ जाते थे। अगर इंडेक्स 200 पॉइंट प्लस होता था तो स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती थी। तो यहाँ से क्या लगता है आपको कि किस लेवल पर जो है मैनिपुलेशन हुई होगी। ठीक है, बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अच्छी है, ठीक है, मार्केट हरी है, मार्केट के अंदर एंट्री कर लो, लेकिन अंदरूनी तौर पर मामला गड़बड़ हैं। अंदरूनी तौर पर कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही है। स्क्रिप्ट्स में कोई मूवमेंट, कोई ख़ास काम नहीं हो रहा और आपका इंडेक्स जो है आपको हरा नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है, 400-500 पॉइंट प्लस में नज़र आ रहा है। ये तो होगी एक बड़े लेवल पर कंट्राडिक्शन बिटवीन इंडेक्स एंड स्क्रिप्ट्स। अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरी तरफ कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, मार्केट की जो मूवमेंट है वो क्या कह रही है। मैं ये कहूँगा कि मार्केट की मूवमेंट टोटली फेक है। अभी तक मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अभी तक मार्केट बॉटम आउट हुई नहीं है। ठीक है, मार्केट को तो अभी तक बॉटम आउट होना है। ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो मार्केट ने डबल बॉटम लगाया है, ठीक है, ये जो एरिया मार्केट ने सिलेक्ट किया है जिसको हम ये कह लें कि 43,046, ये मार्केट ने जो है बॉटम आउट हुई। देखें, ये अगर आप ये समझते हैं कि ये बॉटम आउट मार्केट हुई है तो ये खाम ख्याल है, इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए। मार्केट बॉटम आउट नहीं हुई है अभी तक, मार्केट को बॉटम आउट होना है और मार्केट बॉटम आउट होगी 38,9,000 के करीब आकर। मार्केट को 40,000 को नीचे गिरना है, ये तो बात तय है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप इनकारी हैं इस चीज़ के तो आप सच को जानना ही नहीं चाहते। क्लियर चीज़ है, आपको सच को एक्सेप्ट करना होगा। देखें, मेरा मकसद आपको यहाँ पर डिसहर्ट करना या आपको डिसएग्री करना नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सही नॉलेज दूँ, आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, जो मार्केट के अंदर चीज़ हो रही है उसके बारे में आपको आगाह करूँ।
यही मेरा मकसद है। आपको डिसहर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। जब मैंने 47,000 से मार्केट गिरी थी, मैंने रेड जोन में दाखिल होने का इशारा दिया था, तब भी मुझे यही सुनने को मिला कि आप मार्केट में नेगेटिविटी कर रहे हैं और मार्केट को आप जो है गलत लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये उसके बाद सेकेंड टाइम भी मैंने यही कहा कि मार्केट गिर रही है, गिरेगी और भी, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। लेकिन जब मार्केट में वो हो रहा होता है फिर वो खामोश होते हैं, फिर वो ये भी नहीं कहते कि भाई आप ठीक कह रहे थे, इतना तो वो भी नहीं कहते। चलें, आखिर ये चीज़ तो क्लियर हो जानी है आज नहीं तो कल कि मार्केट के आगे की मूवमेंट क्या, मार्केट क्या करना चाहती है। तो आपका माइंड यही, आपका जहन होना चाहिए कि मार्केट को 40,000 से नीचे आना है, 40,000 से नीचे मार्केट को एक बार आना है। तो जब मार्केट 40,000 से नीचे आएगी तो मैं आपको खुले दिल से ये कहूँगा कि आप लोग अपनी अक्यूमुलेशन शुरू कर दें। जिस स्टॉक में दिल चाहे, जो स्टॉक्स अपने बॉटम्स पर आए हुए हैं उनमें आप अक्यूमुलेशन शुरू करें। लेकिन यहाँ पर मेरा जो मशवरा है, जो लोग मेरे मशवरे के इंतज़ार में होते हैं या वो मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, तो उनके लिए यही मशवरा है कि वो लोग इन्वेस्टमेंट इस लेवल पर ना करें, बिल्कुल ना करें, और एवरेज तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास डिलीवरीज मौजूद हैं, आप ऊपर की बाइंग से पर बैठे हुए हैं और आप लॉस में हैं, आपके पास डिलीवरीज हैं, तो आप उनमें एवरेज ना करें, आप उनको कवर होने दें जितना होते हैं, आप उनमें एवरेज ना करें। हाँ, मैं इस चीज़ से कभी मना नहीं करता कि आप ट्रेडिंग करें। ठीक है, मार्केट इस वक्त ट्रेडिंग करने की है, इन्वेस्टमेंट करने की है ही नहीं। आप ट्रेडिंग करें, आपको अच्छा मौका मिलता है, आप बाइंग करें और उसके बाद जो है प्रॉफिट लें और साइड पर हो जाएं। ये अब तरीक़ाकार मार्केट का ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के एतबार से मार्केट वैसी है नहीं, मार्केट आपको होल्ड करने देगी ही नहीं। ठीक है, ये बड़े तरीके के साथ मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर की जा रही है। ये जो माफिया है, जो बड़ा सरगर्म हुआ पड़ा है इस वक्त, वो आपको कहीं, आपको कहाँ कमाने देगा, आपको ये काम नहीं करने देगा, आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, मैं एक मिसाल देता हूँ, चले एक मिसाल देता हूँ। मैं एक स्क्रिप्ट उठाता हूँ जो इस वक्त काफ़ी एक्टिव है, जिसके अंदर काफ़ी लोगों का रुझान है। ट्रीट की मिसाल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये मत कह देना कि भाई ट्रीट की मिसाल पर आपने पूरी मार्केट को आपने ट्रीट के ऊपर जो है कंसिडर कर दिया। देखें, ट्रीट की एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्लेयर किस तरह से खेलता है। ठीक है, प्लेयर किस तरह से खेलता है। जब ट्रीट 50, 51, 52 के अराउंड ये खेल रहा था, ठीक है, उस वक्त हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ट्रीट 49,000 को ब्रेक करता है नीचे, तो यहाँ से शॉर्ट सेल आ जाएगी, लोगों की यहाँ से शॉर्ट सेल आ जाएगी और प्लेयर भी यहाँ से शॉर्ट सेल करेगा। जैसे ही 49 तोड़ा ट्रीट ने, तो यहाँ पर शॉर्ट सेल की गई। ठीक है, जो प्लेयर का एक टारगेट था उसने वो अचीव किया, लेकिन शॉर्ट सेल वालों ने कुछ इसको ज़्यादा टारगेट इसका बना लिया, कोई नीचे का। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने इसको बड़ी तेज़ी के साथ उठाया। जो लोग 49,000 के टूटने के बाद शॉर्ट सेल पर बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस 50, 51 पर बनता था, या ज़्यादा से ज़्यादा 52 पर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा। प्लेयर ने क्या किया, शॉर्ट सेल वालों को उसने बड़े तरीके के साथ निकाला। ठीक है, प्लेयर ने ये शो किया कि भाई मैं तो अब बुलिश होने जा रहा हूँ, मैं तो भाई 70-80 भी क्रॉस करने जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट सेल पर कैसे बैठे हैं। ठीक है, उसने क्या किया, जब यहाँ से ऊपर ट्रीट को उठाया, जो शॉर्ट सेल कर के बैठे हुए थे उनका जो स्टॉप लॉस 52, 53 जो भी बनता था वो उसने हिट करवाया। और हिट करवाने के बाद जो शॉर्ट सेल वाले थे उनको लॉस उठाना पड़ा, और उसके बाद वो फिर कन्वर्ट हो गए बाइंग साइड पर कन्वर्ट हो गए। उन्होंने देखा कि इसने जो है रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है, अपने 53 या 54 जो भी रेजिस्टेंस बनता है, इसको 52, 53 इसको क्रॉस किया है। अब वो आगे बाइंग साइड पर। जब इंडिविजुअल या आम इन्वेस्टर बाइंग साइड पर आया, उसने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर लेकर गया मार्केट को, फिर वापस नीचे गिरा दिया। और जो यहाँ पर बाइंग साइड पर बैठे थे उन्होंने वापस 49 को अपना स्टॉप लॉस बनाया। जब 49 को स्टॉप लॉस बनाया, वो भी टूटता हुआ नजर आया, वो फिर से लॉस में चले गए, उन्होंने लॉस बुक किया अपना, यानी कि स्टॉप लॉस हिट करवाया। उसके बाद फिर से प्लेयर ने क्या किया, नीचे से एक बार फिर उठाकर अपर लॉक लगा दिया और फिर से एंट्री करवा दी। उसके बाद फिर दोबारा नीचे गिरा दिया। अब प्लेयर इसको क्या करेगा, और नीचे ले आएगा। ठीक है, इस तरह नीचे ले आएगा। अब प्लेयर क्या कहता है
समझिएगा बात को। प्लेयर आपको ये कहता है ना तो मैं आपको ऊपर से कमाने दूंगा, ना तो नीचे से कमाने दूंगा, ना तो आपको मैं शॉर्ट सेल में कमाने दूंगा, ना तो आपको मैं बाइंग साइड से कमाने दूंगा। ठीक है ना, उसका अपना राज चलता है, वो अपने हिसाब से मार्केट में काम करता है। उसको ये भी पता होता है कि आप शॉर्ट सेल में बैठे हैं तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर लगे हुए हैं, अगर आप बाइंग साइड पर बैठे हैं तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ लगे हुए हैं। वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए उस लेवल को भी क्रॉस करता है, वो सब कुछ करता है। ठीक है, वो इतनी आसानी से आपको कमाने नहीं देगा। सबसे मेन चीज़ जो है क्या करनी पड़ती है, आपको प्लेयर के माइंड सेट के साथ खेलना पड़ता है कि वो चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है। उसकी साइकोलॉजी को आप समझें, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्क्रिप्ट्स के पीछे जो स्ट्रेटजी है उसको आप समझने की कोशिश करें, उसकी साइकोलॉजी की समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप फिर यहाँ पर मार्केट के डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा, फिर आप समझेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है असल। ये ट्रेड की एग्जांपल मैंने इसलिए दी है ताकि आपको स्क्रिप्ट वाइज आपको एक चीज़ समझ आए कि वो क्या करते हैं, वो करते क्या हैं लोगों के साथ। ना तो शॉर्ट सेल की तरफ से कमाने देते हैं, ना तो वो बाइंग साइड से कमाने देते हैं। उनके पास आपका टोटल डेटा होता है कि कितना इंडिविजुअल्स ने माल उठाया हुआ है और कहाँ पर उनका स्टॉप लॉस लेवल बनता है। ठीक है, उसको ये भी पता है कि एक आम बंदे की होल्डिंग पावर कितनी है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है अपने लॉस को। वो उस लॉस जो जितना बंदा बर्दाश्त कर सकता है उस लेवल से भी वो उस जो है प्राइस को लेकर जाता है ताकि उसको निकाला जाए वहाँ से। ठीक है, वो कभी नहीं चाहता कि आप उसके साथ साथ चलें, वो हमेशा आपको इसी तरह ट्रैप करेगा। अब जैसे कि मार्केट की ये जो मूवमेंट है, आपको क्या लगता है कि मार्केट बुलिश हो गई है? ये ख्वाब है। ठीक है ना, ये ख्वाब है, मार्केट बुलिश नहीं हुई है। हम जो बात करते हैं हमेशा कि जो भी मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि मार्केट जो है अपनी करेक्टिव वेव में काम कर रही है और उसको वो जो हिसाब किताब है वो पूरा करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर करेक्टिव वेव ए है, ठीक है, इसने यहाँ तक बना ली, चलें, ठीक है, और यहाँ से बनाने के बाद अब इसको हम बी मान लेते हैं कि ये बी बना रहा है, चलें, करेक्टिव वेव बी। उसके बाद ये बनाएगा सी जो कि 40,000 से नीचे चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये एक लॉ नहीं है, ये करेक्टिव वेव बी, ये जो इलियट वेव थ्योरी में यहाँ पर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक लॉ नहीं है, ये कानून नहीं है। लेकिन मार्केट का एक असूल है, मार्केट किसी साइकिल में काम करती है, किसी ना किसी जोन में होती है, किसी वेव में होती है, जो उसको उस साइकिल को कंप्लीट करना होता है। देखें, प्लेयर चाहकर भी मार्केट को नहीं उठा सकता, उसको अपने उस लेवल की तरफ जाना है, कुछ भी हो जाए, 40,000 की तरफ उसको जाना है, 40,000 से नीचे भी जाएगा। क्योंकि प्लेयर की जो कैलकुलेशन है, अगर प्लेयर अपनी कैलकुलेशन अपनी परसेंटेज के मुताबिक स्ट्रेटजी को नहीं चलाएगा तो वो टोटली धर्म भरम हो जाएगा। उसका निज़ाम जो सिस्टम है उसका मार्केट के हवाले से, वो सिस्टम उसका तबाह हो जाएगा। अगर वो अपने कैलकुलेशन अपने सिस्टम के मुताबिक नहीं चलेगा, मार्केट के जो साइकिल है जो खुद वो जनरेट करते हैं उस मुताबिक वो नहीं चलेंगे, तो उनकी तो स्ट्रेटजी तबाह हो जाएगी, उनका सिस्टम ही तबाह हो जाएगा मार्केट के हवाले से। वो क्या काम करेंगे फिर? इसलिए उनको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप लोग सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट ना करें और डिलीवरीज़ को होल्ड रखें, और उन डिलीवरीज़ के साथ आप एवरेज ना करें। जब वो डिलीवरीज जो आपके स्टॉक्स बॉटम आउट होंगे, जब मार्केट बॉटम आउट होगी, तो हम खुद डिलीवरीज को भी यानी कि एवरेज करने का कहेंगे, फ्रेश बाइंग भी बड़े लेवल पर कहेंगे करो। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। ठीक है, मार्केट किस तरफ टर्न कर जाए। अब देखें, वॉल्यूम की बात करते हैं ना, वॉल्यूम चलें देखें, कल इससे पिछला जो वॉल्यूम लगा था, ठीक है, वो वॉल्यूम लगा था 149.5 मिलियन का। और आप कैंडल को देखें, कैंडल क्या दिखा रही है और कितने अपने स्टॉक्स अपर लॉक पर थे, कितने स्टॉक्स अपर लॉक पर थे। लेकिन जो फ्राइडे की जो मार्केट ने काम किया है वो 1.51 यानी कि 151 मिलियन, यानी कि अपने पिछले जो मार्केट ने इस इतनी बड़ी कैंडल दिखाई उससे भी बड़ा वॉल्यूम लगाया है। और इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आप कैंडल भी चेक कर सकते हैं और आप अपने स्क्रिप्ट्स को भी चेक कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट्स ने कितना गेन दिया है आपको, कितने आपके स्क्रिप्ट्स अपर लॉक लगे हैं। हालांकि पहले इस बड़ी कैंडल के वॉल्यूम से भी ज़्यादा का वॉल्यूम लगा है इस कैंडल के अंदर, और कैंडल भी आपके सामने है। मार्केट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आपकी जो आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं, कोई अच्छा जो है हमें नज़र नहीं आया। कितना परसेंट आपने गेन किया होगा? मार्केट ने जो ये जो डबल बॉटम लगाया यहाँ पर, यहाँ से जो बायबैक आया है इसके अंदर, इस दौरान मार्केट ने तकरीबन 1800 के करीब पॉइंट प्लस किए हैं।
इतने पॉइंट प्लस करने के बाद आपके स्क्रिप्ट्स ने क्या किया है मुझे पहले ये बताएं। आप आपके स्क्रिप्ट्स ने कितने 50% गेन किया है, या 20% गेन किया है, या 15%, 15% गेन किया है? क्या किया है आपके स्क्रिप्ट्स ने? 10% ही बताएं कि आपके जितने भी होल्डिंग स्टॉक्स हैं उनमें 10% भी किसी स्क्रिप्ट ने आपको गेन दिया है? देखें, फिर इस चीज़ से, इस धोखेदही से आपको दूर रहना होगा, आपको ख्याल से काम करना होगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको यहाँ पर आगाह करना है, इन चीज़ों के बारे में समझाना है कि मार्केट में हो क्या रहा है असल। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ये ना देखें कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जो भी बात हकीकत पर मबनी होगी मैं डंके की चोट पर आकर यहाँ पर करूँगा कि हाँ ये चीज़ है मार्केट में। आगे मार्केट को रेजिस्टेंस का भी सामना है। 20 की मूविंग एवरेज की मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, उसके बाद मार्केट की आगे की रेजिस्टेंस जो 45,300 के करीब बन रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसकी बनती है। उसके बाद एक और इसकी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनेगी, फिर आकर 45,800 या 900 के पास आकर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, ये रियल बेस पर ये मार्केट जो है अपनी मूवमेंट नहीं दिखा रही है जो कि मार्केट को दिखानी चाहिए। मार्केट की ये मूवमेंट फेक है। मार्केट को, असल मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। मार्केट बेयरिश जोन में काम कर रही है। जब तक बेयरिश जोन मार्केट का कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई भी उम्मीद मार्केट से नहीं लगाई जा सकती। आप इंट्राडे करें, डेली बेसिस पर काम करें, वो आपको उसमें से फ़ायदा मिल सकता है इस मार्केट में। बहरहाल इन्वेस्टमेंट में यहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप स्टक हो जाएंगे। तो ख्याल से काम करना होगा। अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई ने डब्ल्यू टाइप का जो पैटर्न बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और ये पैटर्न डब्ल्यू टाइप का जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद ये वापस अपना जो है उसी तरह से स्ट्रेंथ को दिखाएगा नीचे की साइड। खैर ये चीज़ें हैं। मार्केट की जो हकीकत थी, जो रियलिटी थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मेरा काम था यही बताना कि आपको हकीकत से आगाह किया जाए। और उसके बाद जो एक और आपके लिए मैसेज है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन के सामने। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, इसको आप सपोर्ट करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। हम जो है टेक्निकल एडवांस कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह हमारी फ़र्स्ट क्लास संडे 9 PM को स्टार्ट होगी। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसमें हिस्सा डालें, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत नॉलेज ही मिलेगा। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।